दीका भाभी, आ जाओ कोमल। हदीका भाभी वो आप क्या फिर से रो रही हैं? ऐसे परेशान होने या रोने से क्या होगा? मैं जब सोचती हूँ कि फरहान वहां किस हाल में होंगे तो अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैंने कहा ना, मैंने डैड से बात की है। वो दुबई के एम्बेसडर को पर्सनली जानते हैं। सब ठीक हो जाएगा, फरहान भाई खैरियत से वापस आ जाएंगे। और ये क्या, आपने अपने मामू को भी बिला वजह परेशान कर दिया? मामू? क्या मामू आए हैं? हाँ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं। आप चले मेरे साथ। ये क्या हो गया मामू? बस करो मेरा बेटा, हिम्मत करो। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो बेटा। मामू, फरहान के दम से तो हिम्मत है मुझे, और आपको पता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं कैसे हिम्मत करूं? लेकिन बेटा, सबसे अच्छी बात यह है कि वो अब तक वहां पर महफूज है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं खुद बार बार जाकर हदीका भाभी को हौसला दिला रही होती हूँ। अब आप ही इन्हें समझाइए। एक काम करते हैं, आप बाहर लॉन में बैठिए, मैं मुलाजमा से चाय बनवा कर लाती हूँ। ठीक है। नहीं मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा, टेंशन नहीं लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ठीक कर देगा बेटा। आओ मेरा बच्चा, शाबाश। क्या हुआ? तुम्हें हदीका के मामू के सामने मुझे इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए था। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं? कोमल, कब तक मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी तुम? जब तक तुम हदीका भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगकर इस घर से चली नहीं जाती। खैर, अभी इन बातों का टाइम नहीं है। उठो, 3 कप चाय बनाओ। उठो। तुम खामखा वासिक पे शक कर रही हो बेटा, इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे शक नहीं है मामू, पूरा यकीन है कि वासी की सब कर रहा है अपने दोस्त के साथ मिलके। हदीका बेटी, जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो इतना बड़ा इल्जाम तुम कैसे लगा सकती हो वासिक पर? इस इल्जाम का सबूत मुझे वासी की आंखों में नजर आ गया मामू। उसके रवैये में देख रही हूँ और मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे वो नंबर दो जिस पर तुम्हारी फरहान से बात हुई थी। मैं बात करता हूँ फरहान से। नंबर वही है मामू, रात 10 बजे के बाद नेटवर्क आता है वहाँ। क्या मतलब? जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ 10 बजे के बाद वाईफाई मिलता है उन्हें। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने ट्रेवल एजेंट से कह दिया है, कल ही मेरा वीजा लग जाएगा और मैं शाम के फ्लाइट से दुबई चला जाऊंगा। आप फरहान को वापस ले आएंगे ना मामू? मैं जरूर उसे वापस ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो बेटा। सॉरी यार, आज बहुत लेट हो गया मैं। फरहान भाई के बारे में कोई अपडेट? हाँ यार, वो बहुत मुसीबत में फंस गए। अब क्या होगा वासिक? उस्मान से बात की है मैंने डिटेल में। वो कह रहा था कि कोई दूसरे रास्ते से भेजेगा, कोई समंदर के रास्ते से। नो वासिक, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डैड से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो किसी डिप्लोमेटिक वे से फरहान भाई को वापस लेकर आएंगे। डैड से क्यों बात की यार? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी वासिक। और तुम्हें पता है, अब मुझे तुम्हारी अम्मी की भी ज्यादा फिक्र होने लगी है। पता है आज क्या हुआ? क्या? हदीका भाभी के मामू आए थे और अम्मी उस वक्त लाउंज में पोछा लगा रही थी और हदीका भाभी के मामू ने उन्हें मुलाजमा समझ लिया। तुम्हें अम्मी से बात करनी होगी वासिफ।
उन्हें साइकाइट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बात करता हूँ मम्मी से। फरहान भाई दरवाजा खोलें। कौन? मैं हूं उस्मान। वासिक से बात हुई आपकी? नहीं। क्यों? मैंने कहा तो था 10 बजे के बाद 7 वाले रूम से वाईफाई के सिग्नल मिल जाएंगे। बीवी से बात हो गई मेरी, लेकिन वासिक से बात करने के लिए सिग्नल नहीं मिले कुछ। हाँ खैर, मेरी बात होगी वासिक से। आपके लिए बहुत परेशान था। एफआईआर की कॉपी लाया हूँ, खाना खा लें फिर दिखाता हूँ। तो एफआईआर में क्या चार्ज लगाया गया है? देखें, ड्रग्स इस्तेमाल करने के चार्ज होते तो शायद कुछ बचत हो जाती, लेकिन ड्रग्स बेचने के चार्ज लगाया है आपको, और इसकी सजा यहां सिर्फ मौत है। इसीलिए मेरे साथ साथ वासिक भी बहुत परेशान है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इस इल्जाम को झूठा साबित कर दें। तुम्हें पता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं यार। फरहान भाई, पहली बात तो ये है, यहाँ कम से कम 1 लाख दिरहम में वकील मिलेगा आपको, जो आपको बेगुनाह साबित करने की सिर्फ 50% गारंटी लेगा। पुलिस ने खुद आपके अपार्टमेंट से, आपके रूम के अंदर से ड्रग्स बरामद की है, और यहाँ की कोर्ट पुलिस की ऐसी रिपोर्ट को 100% सच मानेगी। मुझे तो ये डर है कहीं आपको ढूंढते ढूंढते पुलिस यहां तक ना पहुंचे। आप खाना खाइए ना, भूख लगी थी ना आपको।